हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गोपाल पुरोहित आपके अपने चैनल दी एडू पॉकेट से। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। इसमें हम क्या करने वाले हैं ये हम पहले से समझ लेते हैं। एक्टिव पैसिव होता क्या है, इसका एक जनरल कंसेप्ट जो है हम इसको बिल्ड करेंगे। एक्टिव पैसिव कहाँ काम आता है और किस तरीके से ये काम करता है कि जैसे ये हमारी भाषा का हिस्सा बन जाए, सुनते ही हमें समझ में आ जाए कि ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। ना नियम रटने का झंझट, ना किसी कंसेप्ट को याद करने का झंझट, सीधे समझने पर हम बात करेंगे। आज का ये जो पूरा एपिसोड है, ये पूरा जो आपका वीडियो लेक्चर है, ये इसी बात पर है, सारा का सारा आधारित इसी बात पर आधारित है कि एक्टिव पैसिव को हम पहचाने कैसे। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को हम शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव को हम अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, हमारी खुद की जुबान में एक्टिव पैसिव क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी समझ एकदम धरातल से शुरू हो, हमें खुद को समझ में आना शुरू हो जाए कि हमें क्या समझना है, हम क्या समझ रहे हैं और हम किस दिशा में आगे की तरफ टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि इसमें किस प्रकार के वर्ब पैटर्न का यूज किया जाता है, हम खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये एक्टिव पैसिव होता क्या है। दोस्तों, बोलते समय हम कई प्रकार के वॉइस का उपयोग करते हैं जिसको हम वाच्य कहते हैं। हम सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो काम करने वाला होता है उसके बारे में बात करना जरूरी होता है, उसका उल्लेख करना जरूरी होता है। उसके बगैर सेंटेंस में अधूरापन सा नजर आता है, सेंटेंस का कोई अर्थ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ ऐसे भी वाक्य होते हैं कि काम कौन कर रहा है इसके बारे में जानने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती, या ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि काम कौन कर रहा है। सारों का सबका जो ध्यान है, सबका या सारों का ध्यान जो है वो सिर्फ एक ही बात पे रहता है कि काम क्या हो रहा है, किस पर काम हो रहा है, हम इसको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, सोहन एक किताब पढ़ता है। अब आप इसमें ये देखें कि काम करने वाला कौन है, सोहन है। इस सोहन को हम भिन्न भिन्न नामों से पुकार सकते हैं। हम इसको डूअर ऑफ दी वर्ब या डूअर ऑफ द सेंटेंस भी बोल सकते हैं, हम इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं और हम इसको कर्ता भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। अब इस सेंटेंस में सोहन के द्वारा एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई यहां पर पढ़ने का काम हो रहा है। अब यहां से हम यात्रा शुरू करते हैं कि ये क्या पढ़ा जा रहा है या किसको पढ़ा जा रहा है। ध्यान देना दोस्तों, ये दो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे हम इस बात पर खुल के चर्चा करने वाले हैं। सोहन एक किताब पढ़ता है। इस पूरे वाक्य में हम सोहन के बारे में जानना चाहते हैं। काम जो किया जा रहा है उस पर नहीं, काम कौन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा जो सेंटेंस होता है इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ध्यान देना। और हिंदी में यही जो वॉइस है वो कित्री यानी कि कत्री वाच्य कहलाती है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया। अब आप इस सेंटेंस को देखें, काम करने वाला कौन है? मेरा
भाई। ये कौन है? डूअर। ये कौन है? कर्ता। ये कौन है? कार्य करने वाला। इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें काम देने का हो रहा है। फिर क्या क्या देने का काम हो रहा है? एक पेन। किसको देने का हो रहा है? बस दो चीजें ध्यान रखना है। जब भी कोई काम इस प्रकार के कर्तृवाचक जो वाच्य है, कर्तृवाच्य जो सेंटेंस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का यदि कोई वाक्य जिसको हम एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जैसे यहां पर देने का काम हो रहा है, तो देने से आगे आपको दो चीजों को ढूंढना पड़ेगा। क्या, किसे या किसको। इसका जवाब होना जरूरी है। अगर इस फॉर्म में आपको सेंटेंस दिया गया है तो वो एक्टिव वॉइस में माना जाएगा। आई बात समझ में? अब इसी बात को हम और आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही आप देखें, मोहन ने पतंग उड़ाई। अब आप इसमें सेंटेंस में देखो, काम करने वाला कौन है? तो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ? काम करने वाले से हुआ। उसको क्या कहते हैं? उसको डूअर ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। तो फिर उसको और क्या कहते हैं? उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं? कार्य करने वाला कहते हैं। ये अब इसने काम क्या किया? उड़ाने का। अब क्या उड़ाने का काम किया? यदि आपका सेंटेंस इस तरह से चलता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब सेंटेंस में इस प्रकार से गति हो तो ये जो गति है इसको हम कहते हैं वर्ब का लेफ्ट टू राइट चलना। ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता है। आया समझ में? इसी तरह से कोई भी वाक्य हो जिसमें कि आपका सब्जेक्ट मुख्य है, सब्जेक्ट का उल्लेख करना जरूरी है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है और उसमें उसके उल्लेख के बगैर कोई सेंटेंस का सेंस नहीं निकलता, तो फिर इसका मतलब है कि वो कौन सा वाक्य होगा? वो एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। आया समझ में? तो ये बात हुई किसकी? एक्टिव वॉइस की। ठीक है। अब हम एक बात और करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का उपयोग हम कब करते हैं? देखो, ऐसे सेंटेंसेस का उपयोग हम तभी करेंगे और वहीं करेंगे जब हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करना जरूरी हो। when we find necessary to describe the subject or doer of the sentence in the sentence, doer of the verb in the sentence, when we want to describe, always we need there to mention about the doer। हमें doer के बारे में बताना जरूरी होगा और जब भी हम ऐसा वाक्य लिखेंगे वो आपका हमेशा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। आया समझ में? तो ये तो था एक्टिव। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्या है? पैसिव। अब पैसिव में क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एक पतंग उड़ाई गई। अब आप देखो, हमारा फोकस केवल क्या है कि उड़ाने का काम किस पे हुआ? पतंग पर हुआ। उड़ाई किसने? देयर इज नो नीड टू मेंशन इट। उसको बताने की, उसके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जानना चाहता है वो सिर्फ पतंग के बारे में जानना चाहता है। कौन उड़ा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब सेंटेंस में वर्ब किस पे काम करे? वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन जिस पर काम हो रहा है उसके बारे में अगर प्रमुखता से सेंटेंस में लिखा जाए तो फिर वो वॉइस क्या कहलाती है? पैसिव वॉइस कहलाती है। और इसको हम जो है कर्मवाच्य कहते हैं। हिंदी में यही पार्ट क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट डूअर जो काम करने वाला है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। केवल और केवल जो काम हो रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस एक्शन, जिस नाउन पर हो रहा है, जिस प्रोनाउन पर हो रहा है, उसी से या उसी को जो है प्रमुखता वाक्य में दी जाती है। जब ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हमेशा पैसिव बोलेंगे। अब जब पैसिव होगा
जो आपके जो वर्ब का पैटर्न है, वो वर्ब का पैटर्न क्या होगा, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करेगा। ये जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसको हम पहले वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ हमने सिर्फ एक बात की दोस्तों कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। इन नटसेल मैं अगेन बता देता हूँ क्या होता है एक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में उल्लेख करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, फिर आगे वर्ब आती है और फिर वर्ब उससे आगे चलती है, यानी कि लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ सेंटेंस बढ़ता है। लेकिन जब पैसिव की बात होती है तो पैसिव हमेशा उसमें आने वाली वर्ब अपने से पहले आने वाले शब्द पर, नाउन पर, प्रोनाउन पर वर्क करती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। अगर ऐसा हमें कहीं भी नज़र आता है तो सेंटेंस हमेशा पैसिव होता है। ठीक है, अब इन दोनों का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले एक्टिव, जहाँ सब्जेक्ट के बारे में बताना जरूरी है। जैसे मैं ये कहूँ कि प्रकाश ने पूरे कमरे को सजा दिया, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ चाहता क्या हूँ, आई वॉन्ट टू क्लियर द इमेज ऑफ प्रकाश इन योर माइंड। जस्ट माई इंटेंशन टू टेल यू अबाउट प्रकाश। प्रकाश इज इन माई फोकस। प्रकाश पर मेरा ध्यान केंद्रित है, मैं प्रकाश के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि घंटी लग गई है, व्हेन आई से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मैं ये जब बोलता हूँ कि घंटी लग गई है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि घंटी की लगना, घंटी का बजना, घंटी मतलब बेल से है ना, तो घंटी का जो बजना है, घंटी पर काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है उसमें या उसके बारे में हमारा कोई इंटेंशन नहीं है जानने का, हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते या वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो कुछ भी हो, सब्जेक्ट जो डूअर है उसके बारे में हम जानना नहीं चाहते, वो लेस इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, उसके बारे में सभी जानते हैं, तो कई बार हमें सब्जेक्ट को सेंटेंस में से या डूअर को सेंटेंस में से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो या तो अंडरस्टूड होता है या लेस इंपॉर्टेंट होता है या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो जब भी हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलें तो वो हमेशा किस में बोला जाएगा, किस में लिखा जाएगा, वो हमेशा पैसिव में लिखा जाएगा। आया समझ में। तो पैसिव में हमेशा वर्ब कैसे काम करती है, उसमें वर्ब हमेशा अपने से पहले यानी कि अपने से राइट साइड में आने वाले शब्द पर काम करती है। तो हम उसमें पैटर्न कौन सा कहते हैं, हम उसमें कहते हैं राइट टू लेफ्ट। जो आपका एक्टिव है, एक्टिव में हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। आया समझ में। तो ये दो सेंटेंस से मैं इस बात को खत्म करता हूँ, फिर अगले पॉइंट पर आता हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक्टिव है और अंग्रेजी आपको पढ़ाई जाती है, दोनों में फ़र्क है। एक में मैं शब्द जो है इसका डूअर इंपॉर्टेंट है, दूसरे में अंग्रेजी महत्वपूर्ण है जिस पर काम हो रहा है। आया समझ में। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इसी के साथ। बात यह है कि कई बार हम क्या करते हैं कि सीखते समय जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उस पर हम कम समय देते हैं, हमें जल्दी होती है, उतावलापन होता है। पर दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए, वहाँ वक्त लगना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बात ज्ञान की आती है तो कॉन्सेप्ट यदि आपने अच्छे से समय लगा करके जनरेट किया है तो उसकी अप्लाइंग में, उसको अप्लाई करते समय जब आप उसको अप्लाई करोगे तो उसमें समय कम लगेगा और वही काम आता है। लेकिन अगर आप सीखने में जल्दबाजी करते हो तो अप्लाई करते समय आप हमेशा अपने आप को असहाय पाते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सार ये है कि आप इसको अच्छे से समझें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, अच्छे से लिखें, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें। हम आपकी क्लास को आपके कमेंट के आधार पर डिज़ाइन करेंगे, अलग तरीके से आपको बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ाया जाता है। हाँ, यकीन रखिएगा कि इस चैप्टर को आप जैसा कहोगे उतनी ऊंचाई पर हम ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो हम अगले जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों हमने एक्टिव और पैसिव की तो बात की, अब हम क्या करते हैं कि ये एक्टिव पैसिव हिंदी में भी हमारे कहीं काम आता है। तो हिंदी में क्या होता है कि एक आपके चैप्टर है जिसको आप वाच्य कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में हम वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है, या जो वाच्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। देखो बात अभी जो हमने पढ़ी थी वैसे की वैसी है।
कर्म का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट से है, ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट पर बात होती है। इसमें इंपोर्टेंट कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जो कर्तृवाच्य होता है इसमें सब्जेक्ट, जिसको कि आप कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाला कहते हैं, कार्य करने वाला महत्वपूर्ण होता है। जब आपके सेंटेंस में काम करने वाला महत्वपूर्ण हो, काम करने वाले के अनुसार आने वाली क्रिया का लिंग और उसका जो नंबर है, उसकी संख्या अगर निर्धारित होती है तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। लेकिन यदि सेंटेंस में आने वाली वर्ब उसमें आने वाले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार यदि तय होती है, यानी कि आने वाली वर्ब कैसी होगी, वर्ब का लिंग कैसा होगा, उसका वर्ब का जो नंबर है वो कैसा होगा, ये बात यदि आपको देखनी है तो फिर अगर यही बात अगर आपको लिखना है तो फिर वो कौन सा होगा? वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, कर्मवाच्य का मतलब ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है आपका कर्ता या आपका जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेस इम्पोर्टेंट होगा, या उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। आया समझ में? तो ये वॉइस और वाच्य ये दोनों एक ही प्रकार के चैप्टर है। वॉइस में एक भाव प्रदान होता है जिसकी बात हम यहाँ करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ इसके दो ही भाग को लेने वाले हैं। तो हमने इसको समझा कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाच्य होता है, पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य होता है। आवश्यकता के अनुसार हमें रोजाना अपने जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि कई बार हम जो है कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस का उपयोग करते हैं और कई बार जो है हम पैसिव वॉइस यानी कि जो कर्मवाच्य है उसका उपयोग हम करते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट, जिसको कि हमने ये मेंशन किया था कि हिंदी में एक्टिव पैसिव को हम कैसे समझें। बात इतनी सी है कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं और उसका उपयोग कैसे होता है। अब हम बात इससे आगे अगले पॉइंट की हम करते हैं, और जो आपके सामने है इसका जो वर्ब पैटर्न है उसको हमें समझना जरूरी होगा। अब इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। वर्ब पैटर्न से हमारा मतलब क्या है कि जब सेंटेंस में आप एक्टिव और पैसिव लिखते हो तो उससे पहले आपको समझना होगा कि दिया गया जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट का मतलब यदि मेरा डूअर से है, कर्ता से है, काम करने वाले से है, तो इसमें वर्ब का प्रभाव आगे की तरफ रहेगा। आगे की तरफ रहेगा मतलब सब्जेक्ट से आगे राइट तरफ। राइट का मतलब सब्जेक्ट खुद लेफ्ट पोजीशन में है, ये राइट पोजीशन की तरफ चलता है, इसको हम लेफ्ट टू राइट कहते हैं। ये पैटर्न जो है लेफ्ट टू राइट ये एक्टिव में काम आता है। तमाम प्रकार के जो एक्टिव वॉइस है उसमें हमेशा इसी पैटर्न का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्ब कौन सी होगी, कैसे काम आएगी, इसकी हम आगे डिटेलिंग जब करेंगे उस समय इसको समझेंगे। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा आई गेव हिम ए पेन। अब इसको थोड़ा समझें इस पैटर्न के हिसाब से। काम करने वाला कौन है? ये। तो ये इसका डूअर हुआ। डूअर का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला। इसके बगैर सेंटेंस में कुछ अधूरापन सा हमें महसूस होता है, इनकम्प्लीटनेस। वी जस्ट फील विदाउट डूअर। इफ वी डू नॉट हैव डूअर इन द सेंटेंस इट मीन्स वी जस्ट फील देयर इनकम्प्लीटनेस। ओके। उसके बाद आप देखें कि इसके द्वारा एक काम हुआ। क्या हुआ कि देने का काम हुआ। किसको दिया? कि हिम को दिया। क्या दिया? कि एक पेन दिया। अब उसके आगे कब दिया, कहाँ दिया, ये इस तरह से सेंटेंस आगे चल सकता है, लेकिन हम इसको यहाँ तक समझेंगे क्योंकि एक्टिव पैसिव के लिए इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो पार्ट है वो एक्टिव में होता है, इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इफेक्ट यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, एंड after the left, from starting from the left side, it always runs towards the end of the sentence, towards the full stop. That side is right side.
वर्ब इसमें इस तरफ काम करती है, वर्ब का मुंह इस तरफ रहता है। अब इसमें वर्ब कौन सी आएगी हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ा आनंदित महसूस करोगे एक बार आपने इसको ढंग से यदि समझ लिया तो। अब हम बात करते हैं पैसिव की, कि ये पैसिव में कैसे फंक्शन करती है। तो ध्यान देना दोस्तों, पैसिव में भी हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो नाउन होगा, वो प्रोनाउन होगा जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है। इसका मतलब ये वर्ब अपने राइट साइड में आकर के इस पर प्रभाव डालती है या इस पर काम करती है, ऐसा हमें नजर स्पष्ट रूप से आता है ना। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ हम लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर कौन आता है वो बात की बात है। ये दो संबंध हमें यहां पर समझने जरूरी है। यहां पर नाउन या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यहां पर वो डूअर नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, लेकिन जिस पर काम हुआ है, जो आज सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे मान लो यहां पर मैं ये लिखूं कि ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई ब्रदर। आप एक बार सेंटेंस को गौर से देखने की कोशिश करें। काम हुआ देने का। अब देखो ये किस तरफ जा रहा है, अपने कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ये राइट टू लेफ्ट। जब वर्ब अपने से पहले अपने बाईं तरफ आने वाले शब्द पर प्रभाव डालता है या डालती है, तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, ये पैटर्न हमेशा कहलाता है लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट कहलाता है। और जब ऐसा पैटर्न आए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। दोस्तों यहां हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो एक्टिव होता है, जो पैसिव होता है, उसमें वर्ब का पैटर्न क्या होता है। ध्यान देना दोस्तों कि जब सेंटेंस में एक्टिव होता है, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो whenever we are given a sentence and that we think that the sentence relates, has relation with active, it means your subject is active. We want to discuss about the subject. हम डूअर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होता है एंड वहां से एंड तक जाता है, आगे से आगे चलता है। लेकिन जब सेंटेंस में डूअर पर काम ना होकर के डूअर किस पे काम करता है उस पर फोकस किया जाता है। ध्यान देना, काम किस पर हो रहा है। जब इसकी बात की जाएगी तो क्या करना होगा, तब क्या होगा कि वर्ब अपने से राइट साइड में आने वाले शब्द पर प्रभाव डालेगी, उसको देखेगी, उसके अनुसार अपना स्वरूप तय करेगी। वर्ब ऑलवेज डिसाइड्स अबाउट इटसेल्फ आफ्टर सीइंग हु कम्स बिफोर इटसेल्फ। उससे पहले कौन आया है उसके अनुसार अपने आप को वो तय करती है। ये पैटर्न आपका पैसिव का कहलाता है। जिसमें ये काम सब्जेक्ट करे वो एक्टिव कहलाता है। जिसमें ये काम, जिस पर काम हो रहा है उसके आधार पर वर्ब का स्वरूप तय हो, वो पैसिव कहलाता है। एक्टिव का यूज कहाँ होता है, पैसिव का यूज कहाँ होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब सब्जेक्ट के बारे में कहना हो या जब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो तो एक्टिव होगा। जब सब्जेक्ट का उल्लेख करना जरूरी नहीं होता है। when we find unnecessary to mention about the doer, there is no need to explain about the doer or subject. काम करने वाले के बारे में हमारी कोई इच्छा नहीं उसको मेंशन करने की। कारण उसका कोई भी हो सकता है, क्यों नहीं मेंशन करना चाहते हैं, वो वेल नोन है या वो अननोन है या उसके बारे में जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पैसिव का हम यूज करेंगे। तो यहां हमने इस पार्ट में हमने 3 प्रश्नों का जवाब लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्टिव पैसिव। इसका उद्देश्य क्या था, इस पार्ट का उद्देश्य था टू जनरेट कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिव पैसिव इन योर माइंड प्रॉपर्ली। सेकेंड पार्ट था उसको आपकी लैंग्वेज से कनेक्ट करना,
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक्टिव पैसिव को कनेक्ट करना, तो हमने वाच्य का सहारा लिया जो कि आपके हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। उसके बाद में इसमें काम आने वाले वर्ब पैटर्न को हमने अच्छे से समझा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पर आप जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन हैं तुरंत आपको मिल सके, आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। स्क्रीनशॉट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, इसकी शुरुआत हमें किस प्रकार से करनी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक्टिव पैसिव जो है इसमें ये कम से कम ये 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे इसी के साथ में, जिसमें कि आपको ये समझाएंगे कि बेसिक जो नीड है एक्टिव पैसिव को समझने के लिए, कि एक्टिव पैसिव को किन तरीकों से, किन ऐसी चीज़ों को समझा जाए कि इसके बाद एक्टिव पैसिव समझना, उसको लिखना, उसको कन्वर्ट करना, चाहे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हो, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, ये हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारा वीडियो जो है वो देखते रहें, लाइक करते रहें, और आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। धन्यवाद।